पता नहीं लोग कैसे इतनी फरफर इंग्लिश बोल लेते हैं। मैंने तो किसी को एक्सक्यूज मी भी बोलना हो तो 10 बार पहले दोहराती हूँ। रेलवे स्टेशन पर बेगम, प्यास लगी है पानी तो ला दें। शेख, क्यों न चिकन बिरयानी खिलाऊं। बेगम, वाह मुंह में पानी आ गया। शेख, बस इसी से गुजारा कर लो। ये भी पाकिस्तानी लड़कियों का ही कमाल है कि यार मैं इस बंदे से कैसे शादी कर लूं जिसे मैं जानती तक नहीं, से लेकर वर्ल्ड बेस्ट हबी, आई लव यू माई हस्बैंड तक का सफर कुछ ही दिनों में तय कर लेती हैं। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहिब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहिब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं। पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी आदत, साबुन जब खत्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके आखिरी कतरा तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत क्रॉकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट की सेल तब्दील करने की बजाय उसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब उसके भी काबिल नहीं रहती तो पोंचा बना देते हैं। एक लड़के ने चाइना की लड़की से शादी कर ली। लड़की 1 साल बाद ही मर गई। लड़का बहुत दुखी था। दोस्त ने जब देखा तो दिलासा देते हुए कहा, बस यार दिल छोटा न कर, चाइना का माल था, इतना ही चलना था। ये कोक स्टूडियो के साथ एक 7 अप स्टूडियो भी बनना चाहिए जहां उनके गाने हजम किए जा सकें। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट, बीमार था। टीचर, कल दवाइयों वाली पर्ची लाना। स्टूडेंट, मैंने दम करवाया था। काश वो मुझे ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखाई समझता है। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और उठते भी लेट ही हैं। लड़की वाले क्या करते हो बेटा? जी मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। लड़की वाले, माशाल्लाह, क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो? मैं, जी मैं इधर की पोस्टें उधर और उधर की पोस्टें इधर करता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि एक सुलझी हुई बीवी कभी अपने खावन को अस्पताल नहीं जाने देती क्योंकि उसे पता है कि उसका खावन बीमारी से मरे ना मरे लेकिन नर्स पर जरूर मर सकता है। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। उसका शौहर इंतहाई सब्र और तहम्मुल से चुपचाप देख रहा था। आखिर उसने बोल ही दिया कि एक बार अपने मुंह पर भी टाकी मार कर ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। नॉट, शौहर घर से फरार। बाबा जी कहते हैं, मेरे गुस्से का किसी पे क्या असर होगा क्योंकि मुझे तो गुस्से में भी हंसी आती है। हम लड़कियों की जिंदगी पता है कब मुश्किल होती है? जब साथ वाली आंटी आकर अम्मी को बताती है, मेरे घर में तो सारा काम मेरी बेटी करती है। सरदार, मुझे रात को खोते फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, तुम्हें दवाई लिख देता हूँ, खा लेना। सरदार, कल ना खा लूं? डॉक्टर, क्यों? सरदार, आज उनका फाइनल है। मैं शर्माने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरी तारीफें तो करें। घर वाले अच्छी खासी बेइज्जती करके आखिर में कहते हैं, बेटा बात तुम्हारे फायदे की है। रिश्ता देखने के लिए जाने वालियां एक छोटे बच्चे को जरूर साथ लाती हैं ताकि उसको बाथरूम ले जाने के बहाने पूरा घर देख लें। हर पाकिस्तानी किसी को मशवरा देने के बाद ये जरूर कहता है, बाकी आपकी मर्जी, ताकि मशवरा गलत हो तो इल्जाम न आए। बीवी, तुम सारी दुनिया में भी ढूंढोगे तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शौहर, तुम क्या समझती हो, मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढूंगा? हद है। दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा दिल पे चढ़ने का एक मौका जरूर देना चाहिए
क्योंकि हो सकता है वो दिल से उतरा न हो, स्लिप होकर नीचे गिर गया हो। जब अम्मी से डांट पड़ रही होती है, इतना खुश तो शैतान भी नहीं होता जितने ज्यादा खुश पास बैठे बहन भाई हो रहे होते हैं। ذاتی तजुर्बा, कोई भी काम इतना परफेक्ट ना करें कि बाद में आपकी ड्यूटी बन जाए। मालकिन, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी, बाजी मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस भी अपडेट कर लिया था। आई एम गोइंग टू काउ फॉर 3 days। साहिब जी ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू रजिया। एक पागल आईना देखकर सोचने लगा, इसको कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो मेरे साथ उस दिन बाल कटवा रहा था। 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा, मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा, बहुत ही दुखी अंदाज में, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ।